कि हाथी का शौक पालने का बड़ा अच्छा शौक है, बट उसका चारा पुगाना बड़ा कठिन काम है। सबसे नजदीक का धंधा वो है पशुपालन, जिसमें हम पशुपालन कहते हैं, कुक्कुट पालन, मछली पालन, जितने भी जीव जंतु के छोटे के जो पालन हैं, बकरी पालन, भेड़ पालन, ये एक ऐसा व्यवसाय है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। हरियाणा अपनी मुर्रा में पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है। देखिए जोत बहुत छोटी है, एक खेत के अंदर हम 3 महीने के ज्वार का खेत किया, मतलब कोई भी जितना एरिया हमने लगाया 3 महीने काट के ले आए। एक यानी प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत है। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवाते हैं जिन्होंने पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में 15-16 वर्षों की अथक मेहनत से न केवल अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया बल्कि देश व विदेश में अपनी कामयाबी का लोहा भी मनवाया। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक अपने सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। चलिए अब सीधा विषय पर आते हैं। आज जिस प्रमुख हस्ती से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उन्होंने दुग्ध उत्पादन, दुग्ध से निर्मित उत्तम श्रेणी की खाद्य वस्तुएं, मुर्रा भैंस की नस्ल में सुधारीकरण, विदेशी तकनीक से गांव की धरा पर कामयाबी की ऐसी मिसाल स्थापित की जिसको देखने के लिए दर्जनों देशों के व्यवसायी, पशुपालक एवं प्रतिनिधि उनके फार्मिंग, मिल्क प्लांट समेत अन्य प्रतिष्ठानों का दौरा कर चुके हैं। आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खासकर जींद और आसपास के इलाकों में अब उन्हें एक प्रमुख समाज सेवी के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लक्ष्य मिल्क प्लांट कंडेला के एमडी बलजीत रेड्डू की। लक्ष्य अब न केवल जींद बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश, देश और विदेशों में एक बड़ा ब्रांड माना जाता है। बलजीत रेड्डू के संशोधनों, उनके द्वारा दुग्ध उत्पादन व पशुपालन को लेकर अपनाई जा रही आधुनिक तकनीक से संबंधित अनुभव को देखते हुए भारत सरकार के पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। विभाग के कैबिनेट मंत्री इस कमेटी के चेयरमैन हैं, जबकि हरियाणा के जींद जिला के कंडेला गांव में स्थित लक्ष्य मिल्क प्लांट के एमडी बलजीत रेड्डू व अमूल गुजरात के एमडी डॉक्टर RS सोडी समेत देश भर के सहकारी व निजी संस्थानों के 48 प्रतिनिधियों को बतौर सदस्य राष्ट्रीय सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। यह कमेटी पशुपालन व डेयरी व्यवसाय से संबंधित नीति निर्धारण संबंधित सलाह सरकार को देगी। बलजीत सिंह रेड्डू का मानना है कि जींद और आसपास के इलाकों में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, पोल्ट्री व्यवसाय में अपार संभावनाएं हैं, जिनके बलबूते पर साधारण ग्रामीण व छोटी जोत वाला किसान भी अपना अच्छा कारोबार स्थापित कर सकता है। चलिए सीधे बात करते हैं लक्ष्य मिल्क प्लांट के एमडी बलजीत रेड्डू से। बलजीत रेड्डू जी, स्वागत है आपका सिटीजन। धन्यवाद आपका आप ये बात करने का। आपको केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय सलाहकार समिति में लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और मैं भारत सरकार का कृषि मंत्रालय का भी धन्यवादी हूँ, जिन्हें हमें हरियाणा जैसे किसान के बेटे को अपने यहाँ सलाहकार समिति में शामिल करने का मौका दिया। रेड्डू साहब, जिस तरह के 15-20 वर्षों से आपका कृषि क्षेत्र में, दुग्ध क्षेत्र में, पोल्ट्री में अनुभव रहा है, उसी के आधार पर आपको इस समिति में लिया गया है। आज असलियत जरूरत देश को और किसान को इस व्यवसाय में किस तरह प्रोग्रेस करे, क्या बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये आपको ये बताता हूँ कि आज हिंदुस्तान की बात करता हूँ मैं, क्योंकि जब ये जो मंत्रालय है ये भारत सरकार का है, ये हर क्षेत्र का, हर जिले का, हर राज्य का है। ज़मीनें आज हिंदुस्तान में बढ़ नहीं रही। हमारी जिस हिसाब से हमारी जनरेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी ज़मीनें तो बढ़ेंगी नहीं। तो उसके साथ किसानी जो है आज भी 65% 68% की जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो खेती पर निर्भर है। और खेती में क्या है, जोत बहुत छोटी होती जा रही है डे बाय डे। तो उनको उसके अलाइड, जिसको हम कहते हैं धंधा, या जिसके उसका सबसे नज़दीक का धंधा वो है पशुपालन, तो जिसमें हम पशुपालन कहते हैं, कुक्कुट पालन, मछली पालन, जितने भी जीव जंतु के छोटे के जो पालन हैं, बकरी पालन, भेड़ पालन, ये एक ऐसा व्यवसाय है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है और वो उसमें सक्षम भी है, क्योंकि वो सदियों से ये काम करता आ रहा है। लेकिन उसको हमने एक लाभकारी व्यवसाय में परिवर्तन करना है और साइंटिफिक तरीके से उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाना है।
देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर रीजन की अपनी विशेषता है। जैसे मैं हरियाणा की अगर बात करूँ, हरियाणा अपनी मुर्रा में पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है। और जिस जिले से मैं संबंध रखता हूँ, जींद जिले का, इस जिले के अंदर पूरी दुनिया में सबसे मुर्रा नंबर में भी ज़्यादा है, अच्छी भी सबसे ज़्यादा है। और यहाँ मुख्य व्यवसाय जो किसान का है वो पशुपालन है। और पूरे जींद जिले से पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहीं से मुर्रा जो भी जाती है, जो हर रोज़ आप ट्रकों में देखोगे तो ट्रक भर भर के जो जाते हैं, तो पूरे जींद हरियाणा के इस छोटे से जिले से, जिसको हम पिछड़ा जिला कहते हैं, पूरे देश की पूर्ति मेजोरिटी में ये जींद जिला करता है। तो अब रही बात पशुपालन की, जिसकी बात करते हो, जो विशेषता की बात है, अब एक भैंस है उसका, अब देखिए आज जमाना महंगाई का आ गया। एक पशु प्रॉफिटेबल कैसे रहे? दूध ज़्यादा देगा तो भी प्रॉफिट में रहेगा। कई बार क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, बहुत हाथी जैसे कहते हैं, कोई कहता है जी मेरा बुल तो 10 करोड़ का, ये 20 करोड़ का है। मतलब एक टीवी मीडिया पे देखते हैं बहुत बड़े हाथी के समान है। देखिए मैं सीधी सिंपल शब्दों में कहूँ कि हाथी का शौक पालने का बड़ा अच्छा शौक है, बट उसका चारा पुगाना बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए मैं कहता हूँ पशु ऐसा डिजाइन हो जो जितना खाके, और उसका जिसको हम एक साइंटिफिक भाषा में कहते हैं FCR, फीड कन्वर्सन रेशो। भाई एक किसान ने अगर उस पशु पे 10 रुपये या 100 रुपये हर रोज खर्च किए, तो उस पशु से किसान को 150 रुपये का दूध मिलना चाहिए। तब उस पशु का डिजाइन हम बात करेंगे अगर भाई ये प्रॉफिटेबल है, हर साल वो बच्चा दे पशु। जब किसान का प्रॉफिटेबल है, उसका फैट परसेंटेज है, क्योंकि दूध जो आज बिकता है फैट परसेंटेज पे बिकता है, SNF पे बिकता है, वो फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो। 6 फैट का दूध 10 किलो है और 8 फैट का 10 किलो है, तो वो उससे 1.5 पैसे मिलते हैं उसके। तो ये साइंटिफिक तरीके जो हैं हमारे, अच्छा डिजीज फ्री होना बहुत ज़रूरी है, आज साइंस है, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है। अगर हम साइंटिफिक तरीके से उसको इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत, आज ये व्यवसाय लाभदायक व्यवसाय है, लेकिन इसको साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा। फिर क्या है कि होल्डर मैनेजमेंट है। आज क्या था, हम ट्रेडिशनल तरीके से थे, अभी कभी ज्वार बो दी, कभी कुछ बो दिया, चलो खेत से हर रोज काट के लेके आ रहे। मैं इस बात के मैंने अपना खुद का अपना एक्सपेरिमेंट किया है कि आप होल्डर मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, देखिए जोत बहुत छोटी है। एक तो एक खेत के अंदर हम 3 महीने ज्वार का खेत किया, मतलब कोई भी जितना एरिया हमने लगाया 3 महीने काट काट के ले आए। एक दूसरा तरीका साइलेज मेकिंग है, चाहे वो एक भैंस वाला भी किसान कर सकता है, 100 वाला भी कर सकता है, हर आदमी उसी हिसाब से साइलेज, एक मोटे हिसाब से अचार डालना। जब जैसे मैं मक्की की बात करूंगा, मक्की की बिजाई करके, मक्की जब लगभग कोई 80-90 दिन के आसपास हो जाती है, जब भुट्टा, जब छल्ली बोलते हैं जिसको, जब उसको खाने के नज़दीक लग जाती है, अगर उस पेड़ को नीचे से काट के उसकी चॉपिंग करके टुकड़ों में, जैसे हम सानी काटते हैं, वो काटने के बाद उसको अच्छे से मिट्टी, मतलब कोई गड्ढा खोद के या ऊपर उसको दबा के कि उसके अंदर हवा ना रहे, और उसको आप अच्छी तरह पैक कर दो। 45 दिन के अंदर आपका वो साइलेज बन गया। हिंदी की भाषा में कहूँ तो वो अचार तैयार हो गया। थोड़ा थोड़ा अपने पशु को निकाल के उससे डालते रहो। आपने ना खेत में जाना, आपका खेत खाली होगा, नई फसल आप उसमें उगा सकते हो। और दूसरी बात है, उसका जो न्यूट्रिशन है, डाइजेशन जो है उसका, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। आपका दूध 100% बढ़ेगा और आपका पशु भी स्वस्थ रहेगा। नेडू साहब, आपने उत्तम नस्ल के पशु, स्वस्थ पशु और उसके रख रखाव के बारे में जानकारी दी। जींद का आपने जिक्र किया, जींद में सरकार का प्लांट है वीटा प्लांट, एक आपका प्लांट है लक्ष्य मिल्क प्लांट, और दोनों का ही देश विदेश में अच्छा नाम है। दोनों का जो प्रोडक्शन है उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। जींद जैसे इलाके में जब इतने 2 प्लांट देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, और जींद में इस तरह का वातावरण दुग्ध उत्पादन के लिए, जींद में हैचरी व्यवसाय का भी काफ़ी विस्तार है, इतना सब कुछ होते हुए भी आखिर जींद फिर पिछड़ा हुआ क्यों? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर सही पूछा जाए तो, अगर दूसरी भाषा में कहे तो ओल्ड एज होम एक बन के रह गया है जींद, कि यहाँ बुजुर्ग रह सकते हैं, जवान कोई रहेगा नहीं, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिलता, वो क्या करेगा यहाँ रह के। तो बुजुर्गों का शहर है। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ जींद भविष्य का शहर है। अगर आज हम इस शहर की अगर गुणवत्ता की बात करें, इतने हाईवे इस शहर के चारों निकल गए हैं, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हब है। अगर मैं दूध में बात करूं, दूध को उत्पादन में क्षेत्र में नंबर 1 है। आपका पोल्ट्री व्यवसाय की अगर मैं बात करूं, नंबर 1 है। अच्छा, दूसरी फसलों में भी हम नंबर 1 हैं। आज आप दूसरी, अब लेटेस्ट जो हमारे दूसरे व्यवसाय हैं, मधुमक्खी पालन है, दूसरे मछली पालन है, इनमें भी हम लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। सभी चीज़ों, बागवानी में हम आगे निकल रहे हैं। लेकिन अब जरूरत है यहाँ संवर्धन की, यानी प्रोसेसिव प्लांट की जरूरत है यहाँ।
अगर यहाँ एक बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ इस पर लग जाता है, ये सारा जितना मुर्गा पूरे क्षेत्र का हरियाणा का जा रहा है ना, सब रोज सुबह गाड़ियाँ रात को भर के सब दिल्ली जाती है और वो किसानों के मनमांगे दामों से लेती है। किसान का शोषण है और इससे क्या है, बैंकों को भी हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है और लोगों को भी नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, जो इसको हम फैक्ट्री कहेंगे पोल्ट्री की, वो भी बंद हो गई है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ अपना प्रोसेसिंग प्लांट अपना लगाते हैं एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके, तो यहाँ हजारों के लोगों को तो रोजगार मिलेगा और एक बहुत बड़ी क्षेत्र की उन्नति में भागीदार होगी उसकी। दूसरी बात है, मिल्क प्लांट की है, 2 लगे हैं, और कुछ किया जा सकता है यहाँ, या वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। जैसे मुर्गा से चीज बनता है, पूरी दुनिया में बहुत चुनिंदा जगह है जहाँ चीज बनता है। हमारे पास तो दूध ही दूध है मुर्गा का, बफेलो का जो है। अगर उससे मजरोला चीज जो यहाँ कोई अच्छा सरकार लोगों से इंसेंटिव दे के एक चीज प्लांट लगवाए तो दूध के मूल्य मिलेगा किसान को, क्योंकि चूज इंटरनेशनल मार्केट में इतनी बड़ी डिमांड है मजरोला चीज की, वो मिलता ही नहीं। तो अपने यहाँ जो है इटली में 5-5, 6-6 किलो दूध दे के वो फैलो पड़ते हैं, वो भी वाइबल है उनका, सिर्फ क्या है कि वो चीज बनाते हैं उससे। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि अच्छा दूध इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि यहाँ बहुत बड़े चांस है, बड़ी फैक्ट्री है, मिठाइयाँ की लगे यहाँ। देखिए जहाँ रॉ मटेरियल है, हमारे पास रॉ मटेरियल है हर चीज़ का, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है, चाहे दूध का है, चिकन का है। अगर यहाँ प्रोसेस करके तो सराउंडिंग हमारे में मार्केट भी है। 2 घंटे में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2-2.5 घंटे में हम प्रदेश और देश के दूसरे बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं। चाहे वो हिमाचल हो, चाहे J&K हो, चाहे पूरी दिल्ली है, यूपी है, कहीं भी हम लोग, इतनी बढ़िया जगह हमारी प्रोसेस एग्री प्रोड्यूस की। रेड्डी साहब बीच में टोकना चाहूँगा, जब इतना सब कुछ हमारे पास है तो फिर खामियाँ कहाँ हैं? खामियाँ हैं कहीं न कहीं हमारे लैक ऑफ विजन में कमी है, कहीं न कहीं सरकार के नोटिस में नहीं है इतनी बड़ी। हम लोग गुड़गांव को डेवलप करने पर लगे हुए हैं, गुड़गांव ये कर दो, धारवाड़ कर दो, आज NCR के आस कर। अगर वहाँ ज़मीनें इतनी महंगी है, आज सबसे बड़ी शॉर्टेज वहाँ पानी की होगी है। आप पानी कहाँ से लेके आओगे? इतने बड़े आपने इतने बड़े ढांचे तैयार कर दिए, वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या होगी। तो आप अगर वो प्रेशर कम करना है, अगर आप यहाँ जो ध्यान आपका NCR के अंदर है, अगर वो ध्यान जींद के अंदर लगाया जाए, तो मैं 100% ये कह सकता हूँ लोग यहाँ भी रहना शुरू कर देंगे और जींद डेवलप होने का मतलब है पूरा हरियाणा डेवलप अपने आप हो जाएगा। रेड्डी साहब आपने जींद के विकास की बात की, पूरे हरियाणा के विकास की बात की, विशेषकर जो पशुपालन विभाग है या आपके जो मत्स्य वगैरह, इनको लेकर आपने विदेशों में भी काफ़ी यात्राएं की हैं, विदेशों का भी आपके पास अनुभव है, आपको धरातल की भी जो ज़मीनी सच्चाई है उसके बारे में पूरा जो है इल्म है। अब आप सरकार की ऐसी समिति में हैं कि आप अपनी सलाह सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह का आपके दिमाग में और खासकर विशेष कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे एक साधारण गांव का किसान भी अपना पालन पोषण अपना जो है गुजारा अच्छे तरीके से कर सके? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत बड़ी हमारी योजनाएं बनती है सरकार की, सब कुछ होता है। कई बार क्या होता है, एग्जीक्यूशन जिसको कहते हैं ना, प्रैक्टिकल। आप जो सरकार ने अपने जो इसमें लिए हैं जितने भी लोग हर क्षेत्र के, वो जो जितने भी 48 लोगों की लिस्ट है, वो सारे लोग प्रैक्टिकल हैं और वो अपने अपने अनुभव जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किए हैं, प्रैक्टिस किए और कामयाब किए हैं, वो सरकार के साथ साझा करेंगे और सरकार को बताएंगे कि इस फील्ड में हमने ये काम किया और ये हुआ। तो सरकार उसकी बात को अपने एग्जीक्यूट करेगी। उम्मीद है कि जब बनाए हैं तो इसलिए बनाए कि वो साझा करे और उनके विचार, उनके थॉट को साझा करेगी और बहुत बड़ी तरक्की होगी इसमें, एग्रीकल्चर में। मैं तो मानता हूँ डेयरी में, चाहे प्रोसेसिंग में, सब में होगी तरक्की, क्योंकि जो क्षेत्र के लोग हैं पूरे देश के, हर चीज़ के अनुभवी आदमी हैं सभी उसमें। तो इस बात का बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है और होगा, 100% होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, क्योंकि बींगे हरियाणवी, अब भी क्या है कि हरियाणा में जैसे भी इतना बड़ा हम लोग ने अपना मुर्रा का प्योर लाइन हर्ड भी तैयार किया है, हमने हरदेनू एक ब्रीड भी बनाई है हरियाणा नस्ल के साथ, कुछ भी किया है। इस बात का मुझे थोड़ा सा अफसोस भी है कि हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे ऑफिसर हैं, जितने भी, अभी भी मैंने सुना था कि कई देशों की यात्रा हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री जी पूरे देश में, विदेशों में जाके आए हैं, ब्राज़ील भी जाके आए, और भी जाके आए हैं, संभावना भी देखी है, यूरोप में भी गए हैं। थोड़ा सा आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, हमारी स्टेट में कोई आदमी इतना करके, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके कुछ कर रहा है, तो मतलब उन लोगों ने यहाँ भी एक बार विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए और विचार साझा करने चाहिए। अगर वो कोई अच्छी बात लगती है तो उसको अपने प्रदेश में भी, प्रदेशवासियों के भी अनुभव करके उनको लाभान्वित करना चाहिए। क्योंकि जो आदमी इस एरिया के अंदर जो किया है, अगर मैं आज वहाँ की टेक्नोलॉजी बात करूँ, अमेरिका की टेक्नोलॉजी की बात करूँ, वे पशुपालन कैसे करते हैं, मैं यूरोप की बात करूँ, देखिए उनका हमारा में दिन रात का अंतर है। वहाँ के हर एक किसान के पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है, हमारे पास तो अभी का जमीन है। तो कैसे वहाँ का हम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस ले गए। वो 100% सारे लोग पूरी दुनिया के गाय पे डिपेंड है। वो जो गाय HF काऊ है वो हमारे यहाँ नहीं कामयाब है, क्योंकि वो सर्दी का एनिमल है। हमारी जो भैंस है तो ये पूरी दुनिया में सबसे बेहतर हमारे यहाँ।
तो हम लोगों ने अपने एनिमल को यहीं प्रोपेगेट करके, हमारी अपनी नस्ल को यहाँ करके और कहीं उसके साथ जोड़ के प्रैक्टिकल करके वो सक्सेस निकल के आ जाएगी, वरना तो पैसा वेस्ट जाता है देश का। बड़े बड़े पशुओं का जो सिस्टम है, देखिए मान्यताएं अलग अलग हैं, वो तो शायद एक लैक्टेशन 2 लैक्टेशन के बाद स्लॉटर कर देते हैं अपने एनिमल को, उसकी वैल्यू मिल जाती है किसान की। लेकिन हमारा धर्म, हमारा आचार हिंदू है कि हमारे काउ स्लॉटिंग अलाउड नहीं है। हमें तो ऐसा एनिमल चाहिए कि 10, 12, 15 ब्याज दूध दे और किसान को वाइबल करे। तो ऐसे एनिमल हमारे डिजाइन है और वो हमारे लोकल ब्रीड में है जो हम कर सकते हैं, और हमने किया भी है इन कुछ ब्रीड के साथ में। हरदेनु एक ब्रीड है, हरियाणा नस्ल है, आज रोड पे घूम रही है, आप देख रहे हो। लेकिन हम लोगों ने हरदेनु बनाया कुछ एचएफ के साथ, कुछ ब्लड लाइन मिला के, और 5-6 लैक्टेशन का हमारे पास एनिमल है। हर साल वो बच्चा दे रही है और वो 6000 लीटर के आसपास दूध देती है लैक्टेशन में, वाइबल है वो। तो कुछ ऐसे ही हम लोगों ने अपनी ब्रीडें तैयार करके, अपनी मुर्रा पर ध्यान दे के अपनी काऊ करे तो कामयाब है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा सरकार को कि हमारा जो अनुभव है, हरियाणा गवर्नमेंट को भी इस अनुभव को देखते हुए आए, हमारे से डिस्कस करें। हम जो कुछ हमने सीखा है, जो हम किसान को दे सकते हैं, तो हम खुशी खुशी देंगे। और मैं तो ये भी कहता हूँ गवर्नमेंट को कि मैंने ऐसी बुल लाइन तैयार कर रखी है, इतनी बढ़िया बढ़िया प्रोजनी बुल हैं। अगर सरकार उन बुलों को अपने उसमें रख के और सीमन बनाकर आगे किसानों को भी दे, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि यहाँ का किसान, हमारा भाई बंधु आगे बढ़े, हमारा दूध का उत्पादन बढ़े और हम भी उसमें भागीदार हो। तो ये हमारी हार्दिक इच्छा है। आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि हम जिस तरह भी हमने ब्रीडें तैयार की हैं, सब कुछ किए, हम सब कुछ साझा करने के लिए सरकार के लिए तैयार है। सरकार कहीं पहल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लक्ष्य मिल्क प्लांट के एमडी बलजीत जी रेड्डू, इन्होंने बताया धरातल पे क्या है और किसान को क्या चाहिए, और अब इन्हें राष्ट्रीय सलाहकार समिति में लिया गया है। उम्मीद है इनके अनुभव का सरकार अवश्य फायदा उठाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।